हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अध्ययन करेंगे। हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेडिंग डालें आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग इससे पहले की तरह जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए थे, सेम वही कंडीशन में सेम वही फिगर है फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर दर्शाए हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर दर्शाए हैं। तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है और नंबर 2 पे ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एंगल के साथ है, ये एंगल 0 है। एक कर्व के आकार का है, एक ऊपर के आकार का कर्व है और एक फिर स्ट्रेट लाइन है जो अधिक कोण पर है, 90 अंश से बड़ा है। तो ये 5 केस है, 5 ग्राफ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं 2 वाला ग्राफ पर अगर आप विचार करते हैं तो ये वाई वेलोसिटी में क्या होगा, हम स्लोप इक्वल टू जो फार्मूला जानते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मैथ से जानते हैं। तो y2 माइनस y1, तो y2 एक्सिस पे कौन प्रदर्शित हो रहा है, वेलोसिटी। तो यहाँ कहेंगे y2 के स्थान पे v2 माइनस v1 और x एक्सिस पे कौन दर्शाया गया है, टाइम है, तो t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो tan थीटा स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन आया बच्चों। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वहां थीटा के वैल्यू रखने पर हमें पता चल जाएगा। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी हमें कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करेगा। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए। हाँ बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले ग्राफ का हम अध्ययन करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला। ये वेलोसिटी दर्शाया गया है, टाइम दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जब ऊपर की ओर ऊपर ये ग्राफ अगर ऊपर नीचे बच्चों नहीं जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर ये रेखा नीचे की ओर खींचेंगे तो हम कहेंगे वेलोसिटी घट रहा है। तो जब तक ग्राफ वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे नहीं जाएगा वेलोसिटी वाला, तब तक वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये दर्शाता है ग्राफ। तो जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल ऐसे कोई रेखा खींच दिया जाए तो वो एंगल कितने अंश का माना जाता है, ऐसे कोई रेखा खींच दिया जाए तो ये 0 अंश का एंगल, 0 एंगल माना जाता है, 0 डिग्री का। ये 0 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों, थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो tan थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। जब tan थीटा 0 है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। अभी हम लोग पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू a, जब tan थीटा ही 0 है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगा, अर्थात अर्थात वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वस्तु ऑब्जेक्ट है वो एक सीधी रेखा में एक समान चाल से जा रहा है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सब ग्राफ में इतनी जानकारी हमें देना था बच्चों, आप इसे सफाई से उतार लें। पहला ग्राफ, तो हाँ बच्चों, अगला दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा ग्राफ है, वो भी स्ट्रेट लाइन से है, ओरिजिन से ये गया हुआ है। तो ये देख रहे हैं क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्राफ पे ये थीटा कोण था इनिशियल में, तो हम और एक बना दिए, एक ये बना दिए, कि ये बना दिए, कोई और बना दो, आप इस टाइप से बना दो। तो हर जगह जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इसकी आपको बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए हम बनाए हैं, या बना भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा हर जगह क्या हो रहा है, कांस्टेंट। अभी हम लोग निकाले हैं tan थीटा इक्वल टू, एक्सेलरेशन आया था। जब थीटा कांस्टेंट है बच्चों, tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर tan थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन v इज इंक्रीजिंग विद टाइम, फिर भी क्योंकि 1 सेकंड में यहां पहुंचे तो वेग इतना हुआ, यहां तक आएगा, ये लाइन कवर करेगा। फिर दूसरे सेकंड में मान लेते हैं यहां पहुंचते हैं, दूसरे सेकंड में ये हो जाएगा,
तो वेलोसिटी ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, फिर 3 सेकंड में यहाँ पहुंच गए, तो फिर ये ग्राफ यहाँ पहुंच गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है v इज इंक्रीजिंग, v का मान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन जो है हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। और टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम घटने के साथ वेलोसिटी घटेगा। तो v इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ समय बढ़ रहा है, बट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। इतना ध्यान देना है बच्चों। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो वेग में वृद्धि है वो समान समय अंतराल में हमेशा समान होता है, तो जो अंतर आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है, इसीलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वहां लिखा है दैट इज, अर्थात यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये है एक समान त्वरित मोशन ये कर रहा है, इसी को कहते हैं एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से सब बताया गया है फार्मूले के साथ। पीछे वाला वीडियो जब तक कंफर्म नहीं होगा बच्चों, तो ये ग्राफ समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तीसरा ग्राफ हम देखते हैं, इस टाइप से है। तो जब ये कर्व के आकार में होता है तो क्या होता है, जब ये कर्व के आकार में होता है तो यहाँ लिखा है चूंकि थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, ये कैसे होगा, तो चलो देखते हैं, हम अलग से बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ देखिए इस टाइप से, तो चलो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचिए, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचिए, भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा आएगा, तो थीटा इतना बड़ा है, यहाँ पे खींचेंगे टेंजेंट तो ये आएगा, तो थीटा और छोटा है, छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे खींचेंगे टेंजेंट तो ये ग्राफ यहाँ जाएगा, थीटा का मान और कम हो रहा है, थीटा का मान घटता चला जा रहा है। तो थीटा का मान, और यहाँ थीटा जो इनिशियल टाइम में दर्शाया गया वो 90 से कम है, जब 90 से कम है तो tan थीटा इक्वल टू a हम लोगों का आया है। तो थीटा 90 से कम की वैल्यू जितनी होती है वो सब पॉजिटिव होती है, तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। tan 45, tan 60, tan 30, जितने वैल्यू हैं सब में थीटा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी उस दशा में क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू a, अभी हमारा फार्मूला आया था, हम लोग हल किए थे, tan थीटा इक्वल टू a, ये है मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये कह रहा है ये चीज। फिर यहाँ वही बात लिखा है, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्सीलरेशन भी समय के साथ एक्सीलरेशन घट रहा है, ध्यान दें, समय के साथ एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इस पर आपको गौर करना चाहिए, ध्यान दें। तो बच्चों ये ग्राफ आप सफाई से उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला। तो हाँ विद्यार्थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का चौथा ग्राफ हम आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, ये टाइम है, ये कर्व के आकार का ये, तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, थीटा वगैरह कैसा रिलेशन होगा, तो ये ग्राफ यूं है, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर 3 पॉइंट हम ले लिए हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं, तो ये थीटा इतना बड़ा है, और फिर अब की बार यहाँ टेंजेंट खींचते हैं, अब की बार थीटा का मान और बढ़ रहा है, यहाँ पर खींचते हैं टेंजेंट तो थीटा का मान और बड़ा हो रहा है, तो देख रहे हैं कि समय के साथ थीटा का मान बढ़ता चला जा रहा है। और हमारा जो फार्मूला हमेशा के लिए आया भाई, tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या आया है, a आया है। जो मेन फार्मूला है वो हमेशा के लिए वो आया है, इसी फार्मूले के आधार पे भी आप सोचना चाहिए। तो tan थीटा का मान समय के साथ बढ़ रहा है, हाँ, तो लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए ये है
कि थीटा का मान हमेशा क्या है, चाहे जहां ग्राफ खींचेंगे थीटा का मान 90 अंश से कम ही आ रहा है बच्चों। जब थीटा का मान 90 अंश से कम आएगा तो उस दशा में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ही होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये हमें कहना था। और थीटा का मान इंक्रीज हो रहा है तो आप देखिए, क्योंकि थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो tan थीटा भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। इसका मान बढ़ेगा तो जाहिर है एक्सेलरेशन का मान भी समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इस फार्मूले में रखकर भी आप देख सकते हैं tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, tan थीटा का मान जब ज्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो बच्चों जो थ्योरी बताया गया है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, हर चीज का, उसका डिफिनीशन वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, तो ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस ग्राफ को सफाई से उतारें। हाँ विद्यार्थी, वेलोसिटी टाइम का अंतिम ग्राफ पांचवा जो है, हम इसका अब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दर्शाया गया, एक्स एक्सिस पे टाइम दर्शाया गया है। तो ये ग्राफ आप देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और ये थीटा का मान 90 अंश से 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री से बड़ा है और हर जगह बड़ा है। देखिए चाहे जहां लीजिए, टाइम के पैरेलल आप दीजिए, ये हर जगह थीटा का मान क्या है, हर जगह थीटा का मान 90 से बड़ा है। एक चीज और कांस्टेंट है, कहीं बदलने वाला नहीं है। तो थीटा का मान नहीं बदल रहा है तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दें, इस फार्मूले पर भी गौर करें, मेन आपको समझाया जा चुका। चूंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90, जब 90 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, यहां रख के देख लीजिए, tan 135 tan 135 इक्वल टू -1, तो एक्सेलरेशन का मान क्या आएगा, -1 आएगा। एक्सेलरेशन का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बच्चों अगर थीटा का मान 90 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, लेकिन बट कांस्टेंट, लेकिन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इसलिए रहेगा कि थीटा का मान कहीं भी बदलने वाला नहीं है, हर जगह थीटा का मान कांस्टेंट है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, अर्थात इसी को दूसरे भाषा में कहा जाए, अर्थात क्या है, अर्थात ए इज कांस्टेंट। यहां लिख दीजिए, अर्थात एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या दूसरे भाषा में इसे कहा जाता है ए इज कांस्टेंट। एक मिनट रुक जाइए, अर्थात ए इज कांस्टेंट, और दूसरे भाषा में इसे कहा जाता है ए कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर ये ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से एक्सेलरेशन का मान, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है रिटार्डेशन मतलब कमी आ रहा है, कमी होते हुए भी वो क्या चीज है, कांस्टेंट है, मतलब हमेशा समान रूप से घट रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है जो ए की वैल्यू आएगी वो कभी बदलने वाला नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब आप समझें, ए इज कांस्टेंट, और दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका ये मतलब होता है। एक चीज और बच्चों, इससे पहले हम आपको बताएं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब आपसे बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब इसका एरिया निकालते हैं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको प्राप्त नहीं होती, कोई फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गुणे टाइम क्या होता है, कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट गुणे टाइम ये क्या होता है, ये कोई फार्मूला नहीं बनता है,
हमारे फिजिक्स में कोई फार्मूला नहीं है दूरी गुणे समय। नहीं, दूरी गुणे समय ये बन रहा है, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी यहां हमको प्राप्त नहीं होता है। दूरी गुणे समय जो स्पीड इक्वल टू होता है, या स्पीड WD, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं ठीक कह रहा था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो डिस्टेंस गुणे टाइम हमारे फिजिक्स में कुछ होता नहीं है। तो आप ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बच्चों हम कहे थे जो प्राप्त हो रहा था वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, उसका कोई भौतिक राशि प्राप्त होता ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये ठीक है, देखिए फार्मूला ये होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट गुणे टाइम, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ये बात सत्य है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है उसका कोई महत्व नहीं, वो एरिया नहीं निकाला जाता है, उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त नहीं होती। परंतु वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी गुणे टाइम अगर आप करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका एरिया तो बेस गुणे हाइपोटेनियस अपॉन 2, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर गुणे बेस होता है एरिया। तो इसका तो मिल रहा है आगे। हाँ, तो वही चीज यहाँ नोट में बच्चों हम आपके लिए लिख दिए हैं, ध्यान देना। वो ग्राफ में भी न्यूमेरिकल होगा, आप जो है बुक से लगा लीजिए नोट में। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोटा छोटा टर्म करके उसका लिया जाए वी डी टी। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन आप मालूम है, dt करके आप उसे हल कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो आ जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। डिस्प्लेसमेंट कब आया, वो चेंज इन पोजीशन। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू आएगी जब आप चेंज इन पोजीशन करोगे, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं जाओगे, तो ये कहना है। तो आपको ये जानना है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दर्शाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि डिस्टेंस गुणे टाइम हमारे फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो अगला ग्राफ बच रहा है वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद बच्चों एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का कोई विशेष अहमियत नहीं रह जाता है। ध्यान दें, अब ये ग्राफ वाई एक्सिस जो है यहाँ पे एक्सीलरेशन को दर्शाया गया, एक्स एक्सिस पे अब की बार टाइम को दर्शाया गया। टाइम तब हमेशा रहता है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या कहा जाए, चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इस टाइप का कोई फिजिकल क्वांटिटी तो हो नहीं रहा है यहाँ पे अभी। तो यहाँ देखें तो अब समय के साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये अगर खींचा गया बच्चों, तो ये टाइम यहाँ आया तो यहाँ एक्सीलरेशन ये हो गया, और फिर टाइम यहाँ कर दोगे तो एक्सीलरेशन यहाँ चला जाएगा। तो एक्सीलरेशन का मान टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी एक यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन जब भी आप देखेंगे इस ग्राफ पर, तो ये यूनिफॉर्मली ऊपर की ओर जाएगा और टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ए इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विद टाइम। ये ग्राफ केवल इतना ही दर्शा रहा है, और थीटा का मान यहाँ कहीं बदल भी नहीं रहा है, तो थीटा से ये डिपेंड भी नहीं कर रहा है, थीटा से ये डिपेंड नहीं कर रहा है। थीटा कांस्टेंट भी है, तो थीटा हर जगह कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ के लिए थीटा कोई मायने नहीं रखता है। तो इस जो समय है, टाइम बढ़ा एक्सीलरेशन बढ़ा, टाइम बढ़ा एक्सीलरेशन बढ़ा, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर उठने लगेगा, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन टाइम के साथ यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ से केवल इतनी ही जानकारी मिल पा रही है जितना आपको जानना चाहिए, जो प्रदर्शित कर रहा है। एक और ग्राफ केवल एक्सीलरेशन का बच रहा है, इसीलिए दोनों में साथ में लिख दिया। एक्सीलरेशन ये टाइम। तो बच्चों यहाँ देखिए सीधी रेखा खींचा गया है। जब सीधी रेखा खींचा गया है, जैसे यहाँ दर्शाया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दर्शाया गया है। 1 सेकंड बाद अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2
सेकंड बाद अब भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड बाद अब भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मान एक्सीलरेशन जो है टाइम पर निर्भर t इक्वल टू 0 टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक्सीलरेशन का मान टाइम पर यहाँ निर्भर ही नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन बदल ही नहीं रहा है समय के साथ। तो a प्रोपोर्शनल t पावर 0 लिखा, अर्थात इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं यूनिफॉर्म, अर्थात एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, कभी बदल नहीं रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो बच्चों एक्सीलरेशन संबंधी ये आप उतार लीजिए, आपको केवल नोट में हल्का सा लिखा रह गया है। नोट में देखिए इसके संबंध में नोट, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। एक्सीलरेशन गुणे टाइम क्या होगा, एक्सीलरेशन गुणे टाइम यहां देख लीजिए आप। तो ए का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे टाइम, ये क्या होता है सेकेंड, तो 1 सेकेंड से कट जाएगा, कितना आएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या का प्रदर्शित करता है, वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो बच्चों प्रदर्शित करता है वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। देखिए मैं डीवी लिख दिया इन दोनों के स्थान पे। तो डीवी के लिए आप लिख सकते हैं v2 माइनस, यहां कोई लिमिट लगाओगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान दें यहां भी ग्राफ का मतलब है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका ग्राफ निकलता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो नोट में आप बच्चों इस उतार लीजिए। ये ग्राफ संबंधी जानकारी समाप्त हुई। आज एक न्यूमेरिकल लगाना है, आप इसे इतना उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, ग्राफ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं आपके लिए, वो देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन इज गिवन, दिया गया है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो इस पार्टिकल का, कोई पार्टिकल जो है 4 सेकंड में यहां तक जाता है, तो 4 सेकंड में यहां तक जाता है, तो ये कह रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी को दर्शाता है और ये एक्स एक्सिस टाइम को, यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है, यहाँ वेलोसिटी का यूनिट मीटर, ये वी ग्राफ है, वी ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर वही चीज नेगेटिव। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए 4 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ओ यहां लिखा है, चलो ए बी लिख देते हैं, यहां सी यहां डी लिख देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों होता है एरिया से ताल्लुक, डिस्प्लेसमेंट लिया तो जाएगा लेकिन एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये पॉजिटिव है, एरिया ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो उतना ही एरिया ये क्या है, निगेटिव है, तो दोनों सेम है। तो एरिया जितना पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एरिया पॉजिटिव माना जाता है, एक्स एक्सिस नीचे है वो एरिया नेगेटिव माना जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो जाहिर है ऊपर नीचे का यहाँ मायने रखता है। तो ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव, तो बेस गुणे क्या, हाइपोटेनियस अपॉन 2, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ, ये चीज लंबा लगाना चाहे, एरिया ऑफ ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल क्या है, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी,
ऐसे कहेंगे। लेकिन ए एरिया की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ये एरिया की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका बेस 2 है, हाइपोटेनियस 2 है अपॉन 2। ये निगेटिव नीचे की ओर है, एरिया क्या लिया जाएगा, ये भी 2 गुणे -2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1 1 -1 इक्वल टू 0। तो ध्यान दें, ये डायरेक्ट भी एक लाइन में लिखा जा सकता है। अब बच्चों हम आएंगे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना। डिस्टेंस में वो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मसला नहीं है, टोटल जोड़ लिया जाता है। तो टोटल जोड़ लिया जाता है, तो एरिया ऑफ ये प्लस एरिया ऑफ ये, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव कहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, नेगेटिव। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, तो यही चीज दोबारा यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। तो मान लीजिए आपने इतना लिखा, तो उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह के साथ लिखना होगा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, ए आर ई, एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल बी सी डी, ये हो जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2 × 2 अपॉन 2। तो ये भी कितना आया, 2 × 4/2 2 आया, प्लस 2 इक्वल टू 4 मीटर, ये 0 मीटर। यहाँ गलत दर्शाया गया भाई, यहाँ 2 - 2 लिखेंगे। बहरहाल हाँ विद्यार्थी, तो डिस्प्लेसमेंट आया 0 मीटर और डिस्टेंस आया 4 मीटर। तो ग्राफ में हमारा बच्चों काम आज समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला हेडिंग आने वाले कल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा कंसेप्ट शुरू से कवर करके ही आगे बढ़िए। जल्दबाजी में जल्दी वीडियो आगे न देखें, पहले पीछे का क्लियर करके तब आगे बढ़ा करें। और हो सके तो भोर में सुबह के समय वीडियो देखा करें, हो सके तो लीड लगाकर देखा करें और ध्यान से केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें, बाहरी आवाज न सुने। तो और जितने लड़के जानकारी में हैं उनको भी बताइए चैनल के बारे में, और आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।